हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम अपने आप को धर्मी कहते हैं कई बार, क्या हमारे बोलने के बाद लोग उत्साहित होते हैं, लोग आशीष पाते हैं, लोग उन्नति पाते हैं, या हमारे बोलने के बाद लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं? बाइबल हमें क्लियर कहती है कि बुद्धिमान के मुख से, धर्मी के मुख से बुद्धि की बातें निकलती हैं। आइए कुछ और वचन देखते हैं बाइबल हमें क्या बताती है इसके विषय में। निकाल के पढ़ेंगे नीति वचन उसका 25 का 11। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। देखो क्या शानदार बात कही गई यहाँ पे। क्या बोला गया है कि जैसे चांदी के टोकरे में क्या होते हैं, सोने के सेब होते हैं। कैसा लगता है चांदी के टोकरे में सोने के सेब? कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। चांदी जो दिखाता है वो हमारे जीवन को दिखाता है। किसको दिखाता है? हमारे जीवन को दिखाता है। और जो सेब है, सोने के सेब हैं, वो क्या दिखाते हैं? हमारे मुख से निकले हुए शब्द। ठीक है, अगर व्यक्ति अपने मुख से उत्साहित करने वाले, उन्नति करने वाले वचन बोलता है, बुद्धिमान के वचन बोलता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई व्यक्ति कैसा है? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो अपने जीवन से किस तरीके की बातों को निकाल रहा है? अच्छी बातों को निकाल रहा है। चांदी की टोकरी में सोने कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही आकर्षित लग रहे हैं, ऐसे अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि क्या सुंदर से सेब है। वैसे ही अगर हम अपने मुख से बुद्धिमानी की बातें, अच्छी बातें बोलेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? दूसरों के समूह क्या करता है? उठाता है। हालेलुया। आइए कुछ और वचनों को देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाह रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि मैं बोल रहा हूं कि जब हम बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है, उसके बोलने के द्वारा क्या होता है? आशीष आती है, उन्नति आती है, उत्साह होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यश से बातें करता हूँ, उत्साह उन्नति की बातें। यश बोलता है, ये जब भी रात में मुझसे बात करते हैं बोलते हैं ऐसा कर ऐसा कर, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्साह उन्नति की बातें जो है वो कैसी है? बोधित भरी बात है। यश ये कर, ये कर, ये कर, लगता है कि लगता है भाई? बाइबल हमें क्या बताती है? उत्साह के विषय। बाइबल हमें बोलती है कि ये चीजें करो, वो चीज बोलती है। मैं सिर्फ और सिर्फ यही बातें करता हूँ कि बाइबल ये बोलती है, ये बोलेगा कि अरे यार ये वापिस में बोधित की बातें, बाइबल की बातें क्या करना कर देगा? स्टार्ट कर देगा। क्या हो गई? पूरा बोधित तरीके का हो गया। तो क्या उन्नति उत्साह की बातें सिर्फ और सिर्फ बोधित भरी बातें हैं? चलिए मैं आपके सामने अभी बातें कर रहा हूँ, मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर सिखा रहा हूँ। क्या आपको बोधित लग रहा है? नहीं है? आपको सीख रहे हैं? सीख रहे हैं? सीख रहे हैं, बोधित महसूस नहीं कर रहे हैं ना? आइए हम अपने वार्तालाप को ऐसा बनाएं कि हम उत्साह उन्नति की बातें करें, लेकिन दूसरों को क्या ना लगे? बोधित भरी महसूस ना हो। नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि मसीह में जिंदगी कैसी है? बड़ी बोधित भरी जिंदगी है, इसमें हास्य की बातें ही नहीं है, हंसी मजाक की बातें ही नहीं है। और हास्य कौन पैदा करेगा? जो आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, वही आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे के बीच में हास्य को उत्पन्न करेंगे। मत्ती 12:37। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अच्छा, आपने कभी वो देखा फव्वारा? देखा है? फव्वारा जो है वो दिखाता है आपके मुंह को, इसको दिखाता है, और उसमें जो पानी निकल रहा है, जो छींटे निकल रहे हैं, वो किसको दिखाता है? आपके मुंह के शब्दों को। अगर मान लो कि आपके जो फव्वारे के अंदर जो है वो मिट्टी गंदगी भरी पड़ी है, तो फव्वारे में क्या निकलेगा? गंदा पानी निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा, मिट्टी निकलेगी है? और अगर आप जो फव्वारे के अंदर अच्छा पानी होगा, ठंडा पानी होगा, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। आप बोलो क्या फाउंटेन है? कितना अच्छा फव्वारा है, कितनी अच्छी ठंडक दे रहा है? और वहीं आपके सामने ऊपर कीचड़ पड़ के आएगी, आप क्या बोलेंगे? भागो यहाँ से, चलो। नहीं, ऐसा होगा नहीं होगा। तो परमेश्वर के वचन में 12:37 में क्या बोल रहा है कि व्यक्ति ही क्या है? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोष नहीं रहता है। आप अपने मुख से कैसी बातों को निकाल रहे हैं? कीचड़ वाली बातों को निकाल रहे हैं, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं फव्वारे की तरह।
एक और वचन निकाल के पढ़ेंगे, इफिसियंस 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कैसी बात नहीं निकले? गंदी बात। कौन सी होती गंदी बात? बुरी लगे दूसरों को। है? बुरी लगे दूसरों को। बुरी लगे वो बुरा लगे, दूसरे लगे। अच्छा, और गाली गलौज है। बाइबल क्लियर कहती है कि तुम्हारे मुंह से क्या नहीं निकलना चाहिए? गंदी बात। गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए, किसी तरह की गाली गलौज नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन कैसे निकलनी चाहिए? आगे पढ़ो। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। किसके लिए उत्तम हो? उन्नति के लिए। मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया कि आपका बोलना कैसा होना चाहिए? बुद्धिमानी पर होना चाहिए, जिसके वजह क्या होनी चाहिए? उन्नति होनी चाहिए। गालियों से किसी की उन्नति होती है क्या? मुझे बताओ। नहीं है? किसकी उन्नति हुई है आज तक बताओ? कि जिसने गालियां बकी हो वो क्या किया हो? बहुत ही उन्नति पाया है। कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो क्या करा हो, गंदी बातों को मुंह से निकालता हो और क्या किया हो, उसने उन्नति पाई हो। वापिस से आपके लिए वही सवाल है, क्या आपके बोलने से उन्नति आती है? आइए एक और वचन इसी से रिलेटेड है, कुलुस्सियों 3:8। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। पौलुस क्लियरली ही बोलता है कुलुस्सियों की कलीसिया को कि क्या छोड़ दो? क्या छोड़ दो? गालियां बकना क्या कर दो? छोड़ दो। ये मसीही जीवन को नहीं भाता है। मसीही जीवन का अभी एटीट्यूड के विषय में सिखा रहा था विकी। मसीही जीवन में कभी भी आपके मुख से गाली निकलनी चाहिए, गालियां नहीं निकलनी चाहिए। बार बार पौलुस जो है इन बातों के विषय में, पहले उसने इफिसी की कलीसिया को भी बोला, फिर वापस से कुलुस्सियों की कलीसिया को भी बोला कि तुम्हारे मुख से क्या नहीं निकलनी चाहिए? गालियां नहीं निकलनी चाहिए, गंदी बातें नहीं निकलनी चाहिए। और हम हर छोटी मोटी बात पर दूसरों को गलत बोल देते हैं। हम इस बात को देखते ही नहीं कि हम अपने मुख से क्या निकाल रहे हैं, सोचते भी नहीं कि अपने मुख से क्या निकाल रहे हैं। क्या दूसरा आपके बोलने से दूसरा डीमोटिवेटेड हो जाता है, बिल्कुल गिर जाता है, फिर उठ ही नहीं पाता है, या आप उसको हमेशा बोल के गिराते रहते हैं। और इसलिए इस बात को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपसे, आपके मुंह से किसी तरह की गलत बात, रोष की बात नहीं निकलनी चाहिए। एक और वचन पढ़ेंगे जो आप, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वचन को पढ़ें, सभी पढ़ें। कुलुस्सियों 4 से, ये पूरे मैसेज का की वर्स है। ओके, तुम्हारा वचन सदा तुम्हारा क्या हो? एक जना पढ़े भैया। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। चलिए बोलो। नमक ले, नमक लो। और भी आपको भी चलो ऐसे करते हैं। चलिए टेस्ट कीजिए, जिनको दिया है मैंने नमक। किया सभी टेस्ट किया, जैसा टेस्ट किया है देखिए, देखो दिया था आपने टेस्ट किया है, ये कैसा लगा? खट्टा, कड़ा, खारा, उसका आपने टेस्ट किया? खारा। अच्छा चलिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई खाने में बुलाता है, ठीक है, और उसके साथ में कुछ मिस्टेक हो जाती है, वो ये कि वो नमक या तो ज़्यादा डाल देते हैं या फिर नमक डालता ही नहीं है, तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे उस व्यक्ति को? बुलाते ही नहीं। लेमन भी काम होता है कि अगर खेत आके सर्व करे तब को तो आप छा करना, मान लो कि भाजी में आपको फुलके में लूण घटा है या वधिका है, तब को तो छा करना जी फुलके में लूण वधिका घटा है, एक बार उन्हें सेवन भी तो इतना एक बार चाहिए। जरूर। अच्छा, और कोई इसके अलावा और कुछ करेगा? बोल दे
ज्यादा वाला खाएंगे नहीं। आप लिया बोलू बोल दोगे सब? अच्छा नेक्स्ट टाइम नमक का ध्यान। तो देखो, आपको ज्यादा नमक जो है, जो आपको ज्यादा नमक का जो स्वाद है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है? आपको क्या चाहिए? एक बैलेंस चाहिए नमक का, ठीक है? नमक नहीं क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और नहीं क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा नमक भी क्या है? सही नहीं है, और कम नमक भी क्या है? सही नहीं है। अच्छा, क्यों जिस व्यक्ति ने खाना बनाया उसे मिस्टेक हो गई कि जो नमक था वो सही नहीं था? क्या कारण था आपको उसका? ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड, उसे ध्यान नहीं दिया। और सब्जी बना रहा हो पहली बार हो सकता है मिस्टेक से उसमें ज्यादा डाल दिया ओके या कम डाल दिया। ओके। तो एक चीज अपन ले सकते हैं इस बात को कि उसको पता नहीं था, ठीक है, कि कितना डलेगा, ठीक है? और एक हो गया, क्या हो गया? गलती से डल गया कि भाई मैं डालना उतने चाह रही थी, लेकिन क्या हो गया? ज्यादा डल गया। ये दो ही कारण हो सकते हैं, और क्या कारण होगा? गलती से डल गया, यहाँ तो क्या हो गया? अपने पास से अगली बार बुलाना नहीं चाहता। अब आपको देखो, ये नमक जो है वो दिखाता है कम्युनिकेशन। इसको दिखाता है कम्युनिकेशन या संचार को। अगर आप इसको ज्यादा भी कर देंगे तो भी क्या करेगा? आपको सही नहीं लगेगा। और अगर आप क्या कर देंगे, इसको कम भी कर देंगे तो भी क्या करेगा? आपको सही नहीं लगेगा। आपको एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। जैसे नमक में क्या होता है अपने पास में? बैलेंस होता है कि इतना ही क्या होना चाहिए? होना चाहिए। उतना ही आपको क्या करना है? उसमें अपन को डालना है। कई बार अपन को बहुत ज्यादा जवाब दे देते हैं। कई व्यक्ति होते हैं, उनको थोड़ा बोलो तो बहुत ज्यादा, इतना नहीं बोलना है, थोड़ा सा ही बोलना है, बहुत ज्यादा, बहुत कम भी नहीं। ऐसे नहीं बोले कि बिल्कुल शांत या इस तरीके से, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, है? आज आपको पता है भाई, नमक डालने वाले को तो पता नहीं था, या तो उससे गलती हुई। अब आपको पता भी है, ठीक है? आपने इस चीज को सीख भी लिया है कि हमारा संचार कैसा होना चाहिए? ना ज्यादा होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। तो इसको हम अपने जीवन में लागू। सो क्या लिखा है के 4:6 में? एक बार कोई और पढ़ते हैं फिर से। तुम्हारे वचन सदा अनुग्रह सहित और करुणा हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। उचित तरीके से उत्तर देना आ जाए, ठीक है? ऐसे बोल रहा कि ज्यादा उत्तर तो ज्यादा बोलो, उचित तरीके से जितना जरूरत है उतना ही क्या करना है? आपको उत्तर देना है, कम ज्यादा नहीं करना है उसके अंदर। तो हमने दो मेन तरीके के कम्युनिकेशन के विषय में सीखा। एक था अपने पास में वर्बल, और एक कौन सा था अपने पास में? नॉन वर्बल तरीके कम्युनिकेशन को अपन ने सीखा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है, जो कई बार हम चूक जाते हैं, ठीक है, वो ये कि हमें पता नहीं होता है कि हम सुने कैसे। आज मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ, अभी आप चीजों को लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आपके दिमाग में हो सकता है कि 50-60% जारी हो, बाकी क्या जारी हो? नहीं जारी। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, पूरी रीति से क्या कर रहे हैं, कैच नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा होता है, आप कहीं भी चले जाओ, आप मान लो कि सेल्स में नहीं कर रहे हैं, आप किसी को कुछ समझाते हैं, तो आप मान लो कि आप 100% दे रहे हैं, आप सब कुछ इसको समझा रहे हैं, तो क्या वो समझ जाता है क्या? है? वो वापिस से पूछेगा, आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, हाँ क्या 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 बोला बताओ, मेरे को समझ में नहीं आया, क्या पूरा समझ जाता है क्या? लोगों को सुनने की नहीं पता है कि हम कैसे सुने, ठीक है? तो आइए हम इस चीज को देखते हैं कि हमें कैसे सुनना चाहिए। ओके, चलिए मैं आप इसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि कैसे सुने। ध्यान से। ध्यान से, वेरी गुड। ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा? हम मैक्सिमम चीजों को क्या कर पाएंगे? कैच कर पाएंगे। गुड, वेरी गुड। पूरा ध्यान उसी के ऊपर, पूरा ध्यान, फोकस उसी पे हो जो बात बोल रहा है, फोकस उसी पे होना चाहिए। गुड। सुनना है तो सुनने वाला ऐसे बोलेगा, खुद ही बोलेगा। मतलब कम्युनिकेशन वाली बात कर रहे हैं, सुने भी और फिर जवाब भी देना, ठीक है? अच्छा चलिए इससे ऊपर सुनते। अच्छा मैं सुनूं क्यों? मेरे को सुनना क्यों है? अगर उसकी सुनेंगे नहीं तो अपन जवाब कैसे देंगे? मेरे लिए जरूरी है वो बात, फायदा जरूरी है, तभी आप सुनेंगे। मेरे लिए नहीं, जस्ट अभी थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैं सुनूं क्यों? कभी कभी सामने वाले को खुश करने के लिए भी सुनना पड़ता है। खुश करने के लिए कुछ अगर कुछ फायदे के लिए आप सुनेंगे, कोई चीज अगर वो समझ नहीं हो तो सुनना पड़ेगा। वेरी गुड, है ना? वेरी गुड। मेरे लिए क्या करना है? चीज क्या करना है? समझना है, मतलब मुझे क्या करनी है? नॉलेज लेनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। अभी आप मुझे क्या सुन कर क्या कर रहे हैं?
सुन रहे हैं तो क्या ले रहे हैं आप? नॉलेज ले रहे हैं। मैंने किसी बात का इंटरेस्ट होगा तो आप सुनेंगे। ओके, अगर किसी चीज के बारे में मैंने सुना नहीं है। चलिए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि हमें क्यों सुनना चाहिए, हम क्यों सुनते हैं। पहला किसके लिए? रिश्ते बनाने के लिए। कुछ नहीं जब हम आपस में क्या करते हैं, सुनते हैं दूसरे की, तो क्या करते हैं, इसके बाद इसको क्या करते हैं, बिल्टअप करते हैं समझने के लिए। जैसे सोनू ने बोला कि मुझे क्या करना है, समझना है, जो सामने वाला बोल रहा है, इसलिए मुझे क्या करना है, उसको सुनना जरूरी है, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, उसको समझ पाऊंगा। तीसरा, मनोरंजन के लिए कई बार हम क्या करते हैं, सुनते हैं ताकि हमारा क्या हो सके, एंटरटेनमेंट हो सके, हम हंस सके, खिलखिला सके। तीसरा, सीखने के लिए और जानकारी लेने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। इसके अलावा और भी अगर आप बोल रहे हैं, जैसे कि ये चीजें भी करने के लिए मैं सुनता हूँ, तो वो भी इसमें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए उसी पॉइंट पे आते हैं जिससे मैं पहले आपके साथ में डिस्कस कर रहा था कि हमें कैसे सुनना है। हमने इस चीज को देख लिया है कि कम्युनिकेट हमको कैसे करना है, शाब्दिक वार्तालाप को कैसे इस्तेमाल करना है, अशाब्दिक वार्तालाप को कैसे इस्तेमाल करना है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे सुने, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कहते हैं कैसे सुने, इसलिए वो आधा अधूरा सुनते हैं। ठीक है, और फिर बाद में पूछते रहते हैं, अच्छा क्या बोला, अच्छा क्या बोला, अच्छा क्या बोला, होता ही नहीं होता है? क्योंकि आपके क्या है, ढंग से सुन नहीं रहे हैं। ढंग से सुनते तो आप पूछते नहीं। चलिए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कैसे सुने। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ध्यान दें। जब आप सुन रहे हैं आप क्या करें, ध्यान दें। निकाल के पढ़िए नीति वचन इसका 16 का 20। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। क्या लिखा हुआ है? जो वचन पर क्या लगाता है, मन लगाता है। मन लगाने का मतलब क्या है? मैं किसी बात पे क्या कर रहा हूँ, मन लगा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट लेना, ध्यान से सुन रहा हूँ, तभी तो मन लगा रहा हूँ। अगर मान लो मैं मन नहीं लगा तो मैं ध्यान से सुनूंगा तो उस बात को नहीं सुनूंगा ना। तो अगर मुझे वचन पे क्या करना है, मन लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको ध्यान से सुनूंगा। तो यहाँ पे मन लगाने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ध्यान से सुन हम भी रहे हैं? रिप्लाई दे रहे हैं, बता रहे हैं ना, आपको बोल रहे कि हाँ ये वेरी गुड। कि आप क्या कर रहे हैं, जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। रिप्लाई दे रहे हैं। वेरी गुड। और जब आप सुनते हैं, एक चीज को ध्यान रखें कि जब भी आप सुनते हैं किसी दूसरे विषय की कल्पना ना करें। ठीक है, दूसरे विषय की कल्पना मतलब कि बैठे तो यहाँ पर है लेकिन सोच किसके बारे में रहे हैं, अपने काम धंधे के बारे में, कि भाई मेरे काम पे क्या चल रहा है, मेरे काम पे क्या चल रहा है, मेरे घर पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो मेंटली काम चले जाते हैं दुकानों पे या फिर घरों में या फिर दोस्तों के साथ में या फिर पार्टी में, उधर तो घूमते रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कभी भी जब आप किसी को सुन रहे हैं तो आप किसी दूसरी चीज पे ध्यान न लगाएं, कल्पना ना करें किसी भी चीज की। जब भी आप किसी को सुन रहे हैं फोन पर बात न करें। है? आपके मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपसे कुछ मांगता है कि मुझे ये दिखाओ वो दिखाओ, और बार बार वो क्या करें, फोन पे बात करें। फिर आप फोन पे बात करें तो क्या आप उस कस्टमर को हैंडल कर पाएंगे अच्छी तरीके से? नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी उसको हैंडल करने में। तो जब भी आप किसी को सुनते हैं तो क्या करें, ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने में क्या ना करें, आपस में बातचीत न करें। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप आपस में एक दूसरे से बातचीत न करें। आप सिर्फ किसको सुने, मुझे सुने और किसी को न सुने, और कल्पना न करें, फोन पर न लगे, और आई कांटेक्ट बनाए रखें। जब भी आप बात करते हैं आप क्या करें, सामने वाले के साथ में आंखों की आंखों में देख के बात कीजिए। ठीक है, इधर उधर देख के बात मत कीजिए, तब आप उसको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। दूसरा क्या लिखा हुआ है, शारीरिक भाषा का उपयोग करें। निकाल के पढ़िए फिलिप्पो उसका 20 का 9। और भी शानदार वचन है। और युद्धकुश नाम एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा देखो, और मरा हुआ उठाया गया। अब परमेश्वर का वचन कौन सुना रहा है, पौलुस। पौलुस सुना रहा है। वचन सुनाते सुनाते क्या हो गया, एक व्यक्ति मर गया। अच्छा, क्या गलत करा
था यूट्यूब खुश यहाँ पे? ध्यान नहीं लगा तो ध्यान नहीं था उसका और बाद में ध्यान ध्यान सुन नहीं रहा था लिखा हुआ है वहाँ पे, कारण पे लिखा हुआ है, पढ़िए। गहरी नींद में गहरी नींद में सो गया। सुना नहीं होगा। भाई परमेश्वर का वचन चल रहा है और वो क्या हो गया? आपने देखा होगा कई बार अपने चर्च में भी कई बार तो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं तो लोग क्या होते हैं? होते नहीं होते हैं? फिर पास्टर साहब क्या बोलते हैं? हैं? पड़ोसी को बोलते उसको हिलाएंगे। हाँ, पड़ोसी को बोलो तो क्या करें उनको? उठाएं। बोलते नहीं बोलते हैं? हमारे बोले हालेलुया हाँ, थोड़ा चिल्लाए बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके का वो करते हैं ताकि क्या करें, वो थोड़ा जागे। तो अगर अच्छा मुझे बताइए कि ये क्या करता तो ये मरता नहीं? अगर गिरी होता नहीं। परमेश्वर का वचन पे ध्यान देना। ध्यान से सुनता और शारीरिक भाषा का उपयोग करता, ठीक है, इस्तेमाल करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, हाँ बोलता कि हाँ यस हालेलुया, कुछ भी ऐसा वो दिखाता। जैसे मान लो आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा तो वो बोलता कि हाँ गुड, वेरी गुड, है ना, थम्स अप करता है, कुछ भी बोलता। तो आपको क्या लगता है, वो दिखता कि वो क्या है, अटेंटिव है और वो शारीरिक खेल रहा है, तो क्या कर रहा है, सुन रहा है। सही है, ठीक है। तो जब कभी आप क्या करते हैं, किसी को सुनते हैं तो आप क्या कीजिए, दिखाइए, बताइए कि मैं क्या हूँ, सुन रहा हूँ। आपको कोई पॉइंट लगे, आप क्या कीजिए, उसके ऊपर रेस कीजिए कि हाँ मुझे क्या लगा, ये बहुत ही अच्छा लगा, मुझे पसंद है ये बात जो आपने बोली। ये दिखाता है कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आप कैसे दिखा सकते हैं कि मैं शारीरिक भाषा के द्वारा आप सवाल पूछेंगे। जैसे मान लो कि मैं आपसे अभी बातचीत कर रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे मुझसे। अच्छा आपने ये बताया, आप ये इसका जवाब देंगे, हैं? यहाँ क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाएंगे तो आप क्या कैसे चलेंगे, हाथ चलेंगे। हाथ चलेंगे तो दिखाएगा क्या कि आदमी क्या कर रहा है, जागा हुआ है, लिख रहा है, सुन रहा है वो, ठीक है। और या फिर आप जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ उसको आप अपने शब्दों में वापस से बोल करके मुझे दिखाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ये तरीके हैं जिसके द्वारा हम दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, ठीक है। सुनने को बोलते हैं लिसनिंग, ठीक है। और ध्यान देने से एक्टिव लिसनिंग, मतलब मैं ध्यान लगा के कर रहा हूँ, उसको सुन रहा हूँ। आइए और आगे देखते हैं कैसे सुने। समझ के लिए जांचें, निकाल के पढ़िए मरकुस 4 सुनो एक 3, 9 और 10। सुनो एक बोने वाला बीज बोने निकला। अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, ये यीशु मसीह। यीशु मसीह एक दृष्टांत की विषय बता रहे हैं। वो कौन सा दृष्टांत है, बीज बोने वाला। अब आप पढ़िए 9 और 10। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उस 12 समेत उससे इस दृष्टांत के विषय में पूछा। अब दृष्टांत को प्रभु ने और लोगों को भी बताया था, ठीक है। अब जिसको नहीं सुना था वो तो क्या करेंगे, चले गए। लेकिन उनको दृष्टांत क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किससे बात करते थे, दृष्टांतों में बातें करते थे और वो क्या करते थे, उनको समझ में नहीं आते थे। सबसे अच्छी बात इन चेलों ने क्या की कि वो किसके पास आए, यीशु के पास आए और उन्होंने क्या किया, उससे पूछा। तो समझ के लिए आप क्या करें, पूछें कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। जैसे कि इन चेलों ने किया, इनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, पूछा इस चीज को। निकालिए नीति वचन उसका 18 का 13। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। क्या लिखा हुआ है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने कई व्यक्ति को देखा होगा वो सुनते ही नहीं है, वो बीच में क्या करते रहते हैं, टोकते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मुकेश से बात कर रहा हूँ, बीच में यश क्या कर रहा है, बीच में क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, रोक रहा है बात को, है? तो क्या ये सही तरीका है, नहीं। अरे मैं उससे बात कर रहा हूँ, मेरे को बात को कंप्लीट करने का, उसके बाद तू बोल। तो बीच में क्या करते हैं, बार बार इंटरप्ट करते हैं, नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, पूरी बात को क्या करना है, सुनना है और सुनने के बाद में प्रॉपर तरीके से क्या करना है, आप उनको रेस्पॉन्ड करना है। इसका ये क्या है, विकास में सही है। निकाल के पढ़िए नीति वचन उसका 12 का 18।
ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार कर बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान के बोलने से लोग क्या होते हैं? चंगे होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रतिक्रिया दे, ठीक है। प्रतिक्रिया में क्या होता है? बोलना होता है, नहीं? प्रतिक्रिया में क्या है? बोलना है। लेकिन टॉपिक क्या डाला है तुमने? सुने। कैसे सुने? लेकिन लास्ट वाला पॉइंट क्या है? सही प्रतिक्रिया। सही प्रतिक्रिया देने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपने मान लीजिए सारी बातों का पहले अच्छी तरीके से सुन लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी सेशन में आपसे बातचीत की इफेक्टिव बिब्लिकल कम्युनिकेशन के बारे में कि कैसे प्रभावी तरीके से हम संचार करें लोगों से, ठीक है। तो आप हो सकता है कि कहीं आए और मुझे क्या करें, प्रतिक्रिया देगी कैसा, ठीक है, अच्छा था, बुरा था, कोई पॉइंट आपको भाई बोले कि ये पॉइंट सही नहीं आया था, ये पॉइंट सही नहीं आया था, आप उस पे क्या करें, उस तरीके की प्रतिक्रिया दें। और कैसी प्रतिक्रिया दें? सही प्रतिक्रिया दें। सही प्रतिक्रिया मतलब कि जो जेन्युइन हो, सही हो। आप ऐसे नहीं भाई कोई भी आकर के सामने प्रचार कर रहा है, आपको लगेगा कि इसकी सही नहीं है, फिर भी क्या करते हो, उसकी तारीफ करते हैं, वेरी गुड आपने देखिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन बना है। चाहे वो उसने सही रीति से नहीं किया हो, लेकिन आप क्या करते हैं, आकर के बोलते हैं कि क्या किया आपने, बहुत ही अच्छा किया। आपको कैसी प्रतिक्रिया देनी है? सही प्रतिक्रिया देनी है। तो जब आप अच्छी तरीके से सुनेंगे तो आप सही तरीके का दे पाएंगे, उसको प्रतिक्रिया दे पाएंगे। अगर ढंग से सुनेंगे ही नहीं, वो क्या बताना चाह रहा है, तो आप सही तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। आप बोलेंगे अच्छा ऑप्शन दिया है नहीं। कई बार ऐसा होता है? आपने भी देखा होगा अपने लाइफ में, अपने जीवन में, ठीक है। कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी है? सही प्रतिक्रिया देनी है। सो प्रभु आप सबको इस सब के द्वारा आशीषित करें।